हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकारक एवं अपचायक अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। देखते हैं, पहले टेबल के बारे में बात करते हैं। टेबल है हमारी -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और +4। अर्थात ये किसी पदार्थ की, किसी तत्व की बढ़ती हुई ऑक्सीजन संख्याओं का क्रम है। अगर किसी पदार्थ की ऑक्सीजन संख्याओं का क्रम बढ़ रहा है तो हम ये कह देते हैं कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, उस पदार्थ का हो रहा है ऑक्सीकरण। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे बोलते हैं अपचायक। अर्थात ऑक्सीजन संख्या बढ़ने पर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण, और वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है अपचायक। इसी प्रकार हम देखते हैं, यदि हमारा क्रम अब की बार उल्टा हो रहा है, यदि ऑक्सीजन संख्या घट रही है, यानी 4 से 3, 2, 1, 0, -1, -2 और -3 की तरफ जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन संख्या का घटता क्रम होता है। और यदि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या घटती है तो वह पदार्थ कहलाता है अपचयन। वह उस पदार्थ का होता है अपचयन, उस पदार्थ का अपचयन होता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। ये थी इसकी डेफिनेशन, जो कि मैंने अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखते हैं नोट में क्या बताया गया है। जिन पदार्थों की ऑक्सीजन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन पदार्थों की ऑक्सीजन संख्या अभिक्रिया से पहले और बाद में सेम होती है, समान होती है, अर्थात उस पदार्थ का ना तो होता है ऑक्सीकरण, ना होता है अपचायक, वह पदार्थ ना तो ऑक्सीकारक कहलाता है, ना कहलाता है अपचायक। अब पढ़ते हैं, ये था हमारा नोट। अब पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, Hg2Cl2 + SnCl2 बराबर Hg2Cl2 + SnCl4। तो ये देखते हैं कि इन सभी में, इस रिएक्शन में सभी के ऊपर उनकी ऑक्सीजन संख्याएं निकालकर रख दी गई हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होंगी। HgCl2 में Hg की +2 है, Cl2 की -1 है। SnCl2 में Sn की +2 है, Cl2 की -1 है। Hg2Cl2 में Hg2 की +1 है, Cl2 की -1 है। Hg2 इस प्रकार SnCl4 में Sn की +4 है और Cl की -1 है। आप चाहे इसे निकाल कर देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि HgCl2 का संबंध एरो के देखें Hg2Cl2 से है, यानी इसका संबंध इससे है। तो दोनों की ऑक्सीजन संख्याएं में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। +2 थी, Hg2 की +2 है, और जबकि इसमें है Hg2 की +1, उसमें +2 है, इसमें +1 है, अर्थात ऑक्सीजन संख्या घट रही है। जब ऑक्सीजन संख्या घटती हैं, जैसे कि मैंने टेबल में आपको बता चुका हूँ कि जब ऑक्सीजन संख्याएं घटती हैं, जब ऑक्सीजन संख्याएं घटती हैं तो उस पदार्थ का होता है अपचयन, उस पदार्थ का अपचयन होता है। और जब जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे बोलता हूँ मैं ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन उस पदार्थ का होगा जिसकी ऑक्सीजन संख्या घटेंगी। जिसकी ऑक्सीजन संख्या घटती है उस पदार्थ का अपचयन होता है, और वह पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। इसका उल्टा करते हैं। अब देखते हैं दूसरा। SnCl2 में Sn की ऑक्सीजन संख्या +2 है, जबकि SnCl4 में Sn की +4 है। अब देखते हैं कि SnCl2 में Sn की ऑक्सीजन संख्या 2 से 4 हो चुकी है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। और जिस पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है वह कहलाता है, वह पदार्थ होता है, उस क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण की, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। और क्योंकि ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है तो उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। और जिस पदार्थ का ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है उसे बोलते हैं अपचायक। ये थी इसकी डेफिनेशन, जो मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि अभिक्रिया में Hg2 ऑक्सीकारक है, क्योंकि Hg की ऑक्सीजन संख्या घटी है, वो जगह घटी है। 2 से क्या हो गई थी, 1 हो गई थी, तो घटी थी, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसी प्रकार
इसमें क्या हुई थी, बड़ी थी, और बड़ी तो क्या कहलाएगा, अपचय कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू।